महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटी आणि विविध संघटनांनी अन्यायकारक ई-चलान प्रणाली तसेच सतत होत असलेल्या सीमांवरील लूट आणि प्रलंबित मागण्यांविरोधात 5 मार्च 2026 पासून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे। मुंबईच्या आझाद मैदानावर 1 लाखाहून अधिक वाहने जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा देखील इशारा माथाडी कामगार भवन येथे झालेल्या सभेदरम्यान करण्यात आला आहे। पाहूया संपूर्ण वृत्तांत। आजच्या बैठकीमध्ये ई चलन बाबतीत चर्चा झालेली आहे। ई चलनमुळे जे वाहतूकदारांना राज्यातला त्रास होतोय त्याच्यामुळे वाहतूकदार मेटाकुटीला आलेला आहे। त्याला व्यवसाय करता येईना। जागोजागी सरकारी अधिकारी असो, कर्मचारी असो, पोलीस असो, हे सर्वजण आमच्यावर वाहतूकदारांच्यावर ई चलानच्या माध्यमातून केसेस घालतात। सरकारचा आदेश असताना सुद्धा गैरमार्गाने त्या ई चलन आमच्यावर होतंय आणि या सगळ्याच्या विरोधात जनतेमधून मोठा आक्रोश निर्माण झालेला आहे। वाहतूकदार सगळे अडचणीत आलेले आहेत आणि या माध्यमातून आम्ही सर्व वाहतूकदार राज्यातले बस असो, ट्रक असो, टेम्पो, सर्व प्रकारचे वाहतूकदार जन आंदोलन हे आम्ही उभं करतोय। जन आंदोलनाच्या माध्यमातून आमची सरकारला एकच मागणी आहे की त्यांनी हा आमच्यावर ई चलनच्या माध्यमातून जे काही आमच्यावर लादलेलं आहे ते ताबडतोब मागे घ्यावं। तसेच आमच्यावर ज्या केसेस झालेले आहेत ते दंड माफ करण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे। आपला स्कूल बस पण त्याच्यामध्ये ई चलन आमचे जे बोला बोला स्कूल बसला नेहमी रोज चलन भेटता है। ते स्टूडेंट बच्चे लोग को उठाने का नीचे तब भी चलन बनता है, उसके बाद भी चलन होता है। पार्किंग में भी चलन करते हैं वो लोग, पार्किंग स्पेस में भी आके चलन करते हैं। तो इतना हैरेसमेंट है ना ई चलन की वजह से हो रहा है। और बच्चों को तो हम लोग उठाते हैं तो सेकंड पार्किंग में उठाएंगे ना, आगे कार खड़ा है तो भी हम लोग के ऊपर फोटो खींचते हैं, सब कुछ करके जाते हैं और चलान पे चलान लगा है। हम लोगों ने सरकार को बोला भी है कि भाई स्कूल बस को तो छोड़ दो, तो वो बोलता नहीं दूसरा तरीका भी, इधर कैमरा लगा, कैमरे से फोटो खींचे, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम है, तो हम लोग भी साथ देंगे उनका। बहुत गंभीर है, प्रति नागरिक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, खास करके ई चलान का। और स्कूल बस एक ऐसी चीज है जहाँ पर बच्चों को डिसिप्लिन होना चाहिए। कानूनी जो नियम है, कानूनी जो गुनाह करते हैं उसका फाइन भरने तैयार है, लेकिन गैर कानूनी जो चलान आ रहा है और उसके जो नियम न पालन करते हुए सरकार को भी जो 90 दिन के अंदर हमें करना है वो करते ने 90 दिन के बाद में उनको टोटली डिस्कार्ड करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। कई टाइम तो चलान का जो हमें डिटेल्स है कई महीने के बाद मिल रहे जो पता नहीं चलती है। तो गुनाह किसका है, सरकार का है कि हमारा है? तो ये चीज़ है, जो कुछ नियम इन्होंने बनाया है वो नियम सेफ्टी के हिसाब से बनाए, लेकिन आइंदा जब भी नियम बनाएंगे हम जैसे स्टेक होल्डर जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हम लोग डेली हम जो समझते हैं उसका हम सुझाव निकालेंगे और सुझाव का उल्लंघन करना सही नहीं है, उसका हम लोग को सही ढंग से ये करना है, पालन करना है। ई चलान का जो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा राक्षस है। ये आज कोई भी वाहन चालक हो, मालक हो, जो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, सबके लिए बड़ी दिक्कत लेके आया है। ये ई चलान की वजह से गाड़ी की आपकी जितनी कीमत नहीं है उससे ज्यादा फाइन्स आप पे हो रहे हैं। 2 व्हीलर वाले की कीमत 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए के फाइन हो रहे हैं। बस वाले की कीमत 10 लाख है, उसको 15 लाख रुपए के फाइन हो रहे हैं। तो ये फाइन भरना बहुत मुश्किल हो गया है और जिसकी वजह से इतने लोग आज आपको दिख रहे हैं यहाँ, ये सब आंदोलन में आए हुए हैं, जिसके लिए हम फर्स्ट स्टेप आंदोलन की ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं। लेकिन हमारा इरादा ये है कि हर एक आदमी जो व्हीकल ओनर है उसको इसमें शामिल किया जाए। तो हम इसके माध्यम से सबको अपील करते हैं कि इसमें शामिल हो जाओ, खाली देखते मत रहो, नहीं तो आपको आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली है। कई बार सर ऐसा देखा गया है कि गाड़ी किसी की है, फोटो किसी का और चालान किसी पे लग जाता है। अभी चालान के अलग अलग किस्से आपको मिलेंगे। जो गाड़ी गैरेज के बाहर भी नहीं निकली उसके भी चालान है। 4 व्हीलर में बैठे हुए आदमी को विदाउट हेलमेट की चालान है।
तो ये चालान कैसे आते हैं, ये अलग अलग घर में बिठा के बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन चालान अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। और जिसकी अभी पहले की जैसे 10 गुना ज्यादा हो गए फाइन्स, तो ये फाइन्स भरना ही मुश्किल है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सब जन समुदाय जितना है, जितने सिटीजन से, उनको जागरूक करें कि इसकी जाके आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। क्या लगता है ये चालान की वजह से गड़बड़ तो पहले भी चालान करते थे, मतलब इतना जो चालक मालिकों को जिस तरह जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज पहले दिखता नहीं था, जो इतना चार्ज आज नजर आ रहा है। क्या लगता है अभी महाराष्ट्र में अगर 4,500 करोड़ के फाइन्स है ई चालान के, तो इतने तो पहले 10 साल में नहीं हुए रहेंगे। तो ई चालान की वजह से 10 टाइम्स फाइन बढ़ गए हैं। ई चालान आया क्यों? करप्शन कम करने के लिए आया। ई चालान आया क्यों? सेफ्टी बढ़ाने के लिए आया। ये दोनों चीजें कम हुई है क्या आज? तो जिस काम के लिए वो चालान लाया है, उस काम को तो ये नहीं कर रहा है। दूसरा, जिसका प्रावधान पूरे कानून में है, वो कानून के प्रावधान से भी ये चालान कटते नहीं है। कोई भी आके चालान कटाता है, हवलदार, सिपाही, इनके वॉलंटियर है, ये भी चालान काट रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता ना। क्या क्या इशारा देंगे सरकार? इशारा हम इतना ही देना चाहते हैं कि भाई ये लोगों की समस्या है, इसकी तरफ पहले ध्यान दो। ये ऐसा मत समझो ये रेवेन्यू नहीं है आपका, ये रेवेन्यू की तरफ इसको मत देखो। ये सेफ्टी के लिए लाया है, जो सेफ्टी फॉलो नहीं करता है उसको फाइन करके लाया है। तो ये सब अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो बहुत बड़ा जन आक्रोश तैयार होने वाला है इससे। ये तो जस्ट शुरुआत है। आझाद मैदानाच्या आंदोलनाचा जो स्वरूप आहे ते कसं असेल? 5 तारीख को हम आजाद मैदान जाएंगे। 1 लाख सवा लाख गाड़ी वहां जाएगी और वहां रुकेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, अगर सरकार ने हमारी सुनी नहीं तो। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र को पूरा बंद, खास करके दिक्कत आने वाली है। पूरा बंद हो जाएगा अगर 5 तारीख को इन्होंने सुना नहीं तो।